जिंदगी में हर किसी चीज को हासिल करने के लिए कोई ना कोई एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी जरूर होती है। इसी तरह पढ़ाई करने का भी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसकी मदद से आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हो। क्योंकि जाने माने आईएएस दिलीप रावत खुद कहता है, लेस इज मोर। उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव और स्मार्ट वे में पढ़ाई करता है वही टॉपर बन पाता है। और हाँ, अगर आप भी खूब पढ़ाई करते हो, अपनी तरफ से पूरा 100% देते हो और फिर भी एग्जाम में टॉप नहीं कर पाते हो, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप भी एक ओवरे से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। रूल नंबर 1, कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज है। सपोज करो 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट रेगुलर 3 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन रेगुलर नहीं, कभी पढ़ता है और कभी नहीं पढ़ता है। अच्छा मार्क्स स्कोर कौन कर सकता है? पहला स्टूडेंट जो कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का इतना पावर है कि अगर पानी की एक एक बूंद भी शिला पर गिरती रहा तो पत्थर में सुराख कर देता है। और ये बोला भी जाता है, स्लो स्टडी विन्स द रेस। 3 घंटे ही पढ़ाई कर लो, लेकिन रेगुलर करो, कंटिन्यूअसली करो। और हाँ, अगर आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया ना, तो ये आपको जिंदगी में वहां छोड़ेगी जहां आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि ये पावर है कंसिस्टेंसी का। रूल नंबर 2, रिसर्च प्रीवियस पेपर्स। पिछले साल के पुराने एग्जाम पेपर्स पर रिसर्च करो। नोट करो क्या पढ़ना जरूरी है, और इसमें देखो कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और डेफिनेटली आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है वही 2021 में भी आया हुआ है। और हाँ, नया पेपर अगर ताला है तो प्रीवियस पेपर उसकी चाबी है। तो ये जरूरी है कि आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करो, इसको देखो अच्छे से, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस वे में पढ़ाई करनी है। तो रिसर्च प्रीवियस पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3, मेक रिविजन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपने सिलेबस को एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज ही नहीं कर पाते। आपने जो पढ़ा है वो आपको मगफ होना चाहिए, क्योंकि रिविजन का मतलब ही है रिविजन, मतलब चीजों को वापस से देखना। और रिवीजन के लिए जरूरी है कि आपने पूरे दिन में जितनी भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके सो जाओ। क्योंकि आप किसी भी टॉपर को पकड़ लो, वो मल्टीपल रिवीजन करके सो जाता है, ताकि एग्जाम के वक्त पर उसको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है अगर आप टॉप करना चाहते हो। रूल नंबर 4, राइटिंग। देखो, राइटिंग बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम तो बहुत अच्छा जाता है, पर जब रिजल्ट आता है तो आप उस पर सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप सोचते हो कि मैंने तो एग्जाम अच्छा किया था, मैंने तो पेपर अच्छे किए थे, पर मेरे मार्क्स कम क्यों है? तो माय डियर, उसके पीछे जो रीजन होता है वो है आपके लिखने का तरीका। आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हो वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपको सब कुछ याद तो है, लेकिन आप अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो जो एग्जामिनर होता है उनको वो ज्यादा समझ नहीं आता है, और इसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट, किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो अपने आंसर्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, जिससे एग्जामिनर खुश होता है और उसे अच्छे मार्क्स दिया जाता है। तो लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, और इसीलिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को याद करते हो तो उसके बाद उसी क्वेश्चन को लिखो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। इसीलिए राइटिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर ऑल योर डाउट्स। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि डर के मारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते, जबकि एक टॉपर बच्चा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करता है। और हाँ, ये भी एक वजह होता है एग्जाम में टॉप करने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देता है। और हाँ, अगर आपको एक भी डाउट रह गया तो वो आपको अगले आने वाले चैप्टर्स में भी और आने वाले एग्जाम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो राइट नाउ क्लियर ऑल योर डाउट्स। नेट का इस्तेमाल करो, अपने कजन्स को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, लेकिन अपने अंदर डाउट मत रखो। अगर अगले 1 महीने तक आपने ये सारे रूल्स अपने आप में फॉलो किए तो तुम्हें अपने स्टडीज में ऐसे ग्रोथ दिखेगी जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये हर किसी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो कि इस साल में टॉप करना चाहता है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।